ये पंचम पुष्प के रूप में तुलसी मानस परिवार मां बंजारी धाम सुंदर कांड दोहा क्रमांक 37 पर चर्चा करेंगे। ये उस स्थान की कथा है। सिंधु तीर ठहरे इधर सैन्य सहित रघुनाथ, लंका में जो हुआ वही सुनो चितला। हनुमत आने से इधर मंदोदरी घबराए, हाथ जोड़ कहने लगे रावण से सिरनाए। हे प्राणनाथ हे प्राणेश्वर, हे प्राणनाथ हे प्राणेश्वर, दासी के प्रीतम नाथ विभो, नैनों में मेरे सर्वनाश, नर्तन क्यों करता नाथ प्रभो। जग में सम्मानित वह नर ही जो बैर नहीं अपनाता है, तपसिल से करिए संदेह आप मुझको शुभ यही दिखाता है। यही प्रसंग है। हे स्वामी, सीता को वापस लौटा दो स्वामी, इसी में लंका का और हम सबका कल्याण है स्वामी। हाथ जोड़ करके याचना कर रही है माता मंदोदरी लंकेश। आइए बंधुओं, आपके सामने प्रकाश की 3 बिंदुएं परिलक्षित हो रही हैं। हरी बत्ती के जलते ही आपको कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है। मंजिल को पाने के लिए नई राह को गढ़ना है। कराती है साथ पीली बत्ती की 5 कदमों पर आगे खाई है। लाल बत्ती के जलते ही मानो जीवन की अंतिम घड़िया आई है, यानी मन से सादर विदाई है। तो कूद पड़ो मोहभट्टा के इस भक्ति सागर में, डुबकी खूब लगाओ जी, हीरे मोती रत्न बटोर कर आनंद बहुत तुम पाओ। तो तन हर से तुम्हें मन हर से तुम्हें, हे मानस के पीयूष, तालियों के गड़गड़ाहट के साथ मन समर्पित तुम्हें, मैं समर्पित तुम्हें। धन्यवाद। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री तपनादिगमिनं हतमृगं काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमर्णं श्रीसुग्रीव सम्भाषणम् श्रीबाली निर्दलं सम्भूतिकर्णं लंकापुरी दाहनं पश्चात् दावं कुरु करणहरणं हिताभिरमायणम्। गोस्वामी तुलसीदास जी के पदे कमल, बारहे बारे मना गुण गाऊं सिया राम के, श्री हनुमते हो सहाय। श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये, श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। गाइए गणपति जगवंदने, शंकर सुवने माँ भवानी
के नंदन शंकर सुवन माँ भवानी के नंदने गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर शिवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी 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 नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन कृपा सिंधु करे विघ्न विनाशक कृपा सिंधु करे विघ्न विनाशक कृपा सिंधु करे कृपा सिंधु करे विघ्न विनाशक 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 गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन एहि विधि जाय कृपा निधि रामा रामा हो सिया राम हो रामा सच वैद गुरु तिनि जो रामा रामा हो सिया राम हो रामा प्रिय बोलहि भय आस हो रामा रामा हो सिया राम हो रामा राज धर्म तने तीन हो रामा रामा हो सिया राम हो रामा कर होए मोहि नाश हो रामा रामा हो सिया राम हो रामा मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे
मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे गाइए गणपति जगवंदन 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 गाइए गणपति गाइए गणपति जगवंदन। बोली श्री गणेश भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीथजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावहु जासु कृपा निर्मल मति पावहु जासु कृपा निर्मल मति पावहु। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय राज धर्म तन तीन कर हो यही बेगहिना। राज धर्म तन तीन कर हो यही बेगहीना। बोले श्री रामचंद्र की जय। शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। तुलसी बाबा की जय। बोले संत समाज की जय। पंच दिवसीय सस्वर मानस सम्मान समारोह के परम आदरणीय आयोजकगण, इस पंच दिवसीय सस्वर मानस सम्मान समारोह के संगीत और टीका पक्ष के व्याख्या पक्ष के परम विद्वान देवतुल्य बृहस्पति तुल्य श्रद्धेय निर्णायक द्वय, राम कथा पर अटूट श्रद्धा भक्ति स्नेह रखने वाले राम कथा के अनुरागी धर्मानुरागी चरण कमलानुरागी विद्वद्गण, वात्सल्यमयी भक्तिमयी वंदनी माताएं, इस विशाल भारत के भावी नौनिहाल छोटे छोटे प्यारे प्यारे राजद्वारी बच्चों, और जब से यह मंच आरंभ हुई है तब से इस मंच को एक नई गति, नई ऊर्जा अपने कोकिल कंठ के माध्यम से, सुमधुर शब्दों के माध्यम से आप सबों को आह्लादित करने वाले परम श्रद्धेय
संचालक भैया, आप सभी के चरणारविंद में श्री तुलसी मानस परिवार राम भट्टा सादर प्रणाम करती है, शीश नमन करती है, चरण बंदन करती है। स्वीकार कीजिएगा, प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। आइए, भगवान की मंगलमय अनुकंपा हम सब के ऊपर बरसी है। परिणाम स्वरूप हमें राम कथा कहने का सौभाग्य मिला है। जिनकी भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस आयोजन में सहभागिता है, सबके चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आइए भगवान की इस मंगलमय कृपा का लाभ उठाते हुए जो मंच और समय उपलब्ध हुआ है, दोनों का सदुपयोग करते हुए सीधे जुड़े राम कथा से। और राम कथा के विषय में बाबा जी की लेखनी एकदम स्पष्ट करती, हरि अनंत हरि कथा अनंता गावई सुनई बहु विधि सब संता, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुन आचर जरमानी है। जिनके विमल विचार भगवान के नाम रूप महिमा चरित्र सब अनंत है। ऐसे अनंत ईश्वर कथा कह पाना हम जैसे जीव मात्र के लिए संभव नहीं है, लेकिन बाबा जी की लेखनी को आधार बना करके, हनुमान जी महाराज को आधार बना करके शायद वही कुछ कहलवाएं, ऐसा मानते हुए आपके समक्ष मैं अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। आइए, पावन प्रसंग जो हमें प्राप्त हुआ है सुंदरकांड के दोहा क्रमांक 3737, बाबा जी की लिखनी एकदम स्पष्ट करती है। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भया, राज धर्म तन तीन कर हो यही बेगहिना। आइए शाब्दिक अर्थों की ओर चले। पहले तो सचिव, सचिव माने राजा का जो मंत्री होता है वो राजा का सचिव होता है। वर्तमान समय में प्रजातंत्र में जो मंत्रियों के भी सचिव होते हैं। वैद्य, वैद्य माने आज की स्थिति में लें तो साधारण रूप से डॉक्टर, और गुरु, तीन जो, ये तीनों प्रिय बोले ही भय आस। यदि ये प्रिय बोले, इसका काम प्रिय बोलना नहीं है, लेकिन प्रिय बोले भय आस, भय के कारण से तो राज धर्म, राज धर्म तन, ऊपर कहा सचिव, सचिव यदि प्रिय बोले तो कौन नाश, किसका नाश होगा? राज का नाश हो जाएगा। वैद यदि माने प्रिय बोले तन का नाश होगा, और गुरु यदि प्रिय बोले, सत्य न बोले तो धर्म का नाश हो जाएगा। हो यही बेगही नाश। ये इस पावन सा दोहे का सरल सा अर्थ। आइए इसके कुछ अंतरंग में बैठ करके चलने का प्रयास करें। भगवान राम की सेना जो है समुद्र पार करके आ गई है, और समुद्र को पार करने के पश्चात, वहां पर पुल बांधने के पश्चात जब भगवान की सेना लंका नगर में पहुंची तो सबसे ज्यादा चिंतित हुई माता मंदोदरी। और माता मंदोदरी जब चिंतित हुई तो उसने समझाया महाराज विभीषण, रावण को समझाया। और कहते हैं कि 14 लोगों ने 17 बार समझाया रावण को, जिसमें माता मंदोदरी तो थी जिसने पतिव्रत धर्म का भी पालन करना है, महान व्यक्तित्व की धनी, जिसके चरित्र में माता मंदोदरी के, जिनकी 5 कन्याओं में गणना की जाती है। उसने पहले अपने पति को समझाया, महाराज आप जिसको एक साधारण राजकुमार समझ रहे हैं, वो साधारण राजकुमार नहीं है। जिनके एक छोटे से दूत ने आपके इस नगर को जलाकर के भस्म कर दिया, उसके सामर्थ्य की पराकाष्ठा को आप समझिए। एही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहाँ लागे खान फल भालु विपुल कपिवीर। वो पहुंचने के पश्चात माता मंदोदरी के मन में समुझत जासु दूत कई करनी, सर्वहि गर्भ रजनी चरधरनी, तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठों कंत जो चहे बुलाई। माता मंदोदरी एकदम स्पष्ट समझा रही है, लेकिन महाराज रावण समझने वाला होता तो
और रावण को समझाने वाले व्यक्तियों में इनके ही घर के लोग बहुत सारे समझाए, इनके ही घर के लोग बहुत सारे समझाए। माता मंदोदरी तो समझाई, उनकी धर्मपत्नी थी, उनका तो कर्तव्य बनता था, लेकिन और भी बहुत सारे लोगों ने समझाया। महाराज विभीषण ने समझाया। मेघनाथ ने आवे मरकट कटाई, जिये ही बिचारे निश्चर खाई, कंपहि लोकप जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बढ़ियासा। राक्षसों की सेना आएगी तो हमारे राक्षस खा लेंगे। बैठे हूं सभा खबर सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई, बूझे सचिव उचित म कहूं, ते सब हंसे मष्ट करी रहो। महाराज आप चिंता ना करें, ये वानरों की सेना है, कहीं उन्हें पता चल गया कि यहाँ पर रावण के सभा में योजना बन रही है तो चले जाएंगे और हमारा नाश्ता जो है उसको छोड़ना पड़ेगा। देखिए, वाणी में तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। वाणी में तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक सत्य, दूसरा हितकर, एक सत्य, दूसरा हितकर, और तीसरा है प्रिय। सत्य, प्रिय और हितकर, ये वाणी में ये बहुत आवश्यक है तीनों बातें। लेकिन क्या वाणी यदि हितकर हो, वाणी हितकर हो तो सत्य हो सकता है, लेकिन सत्यवाणी प्रिय हो ये जरूरी नहीं है। सत्य यदि व्यक्ति बोल रहा है वो आपको प्रिय लगे ये कतई आवश्यक नहीं है। किसी ने आपके सच्चाई को बता दिया, आप समझते मुझे आईना दिखाते हो। सत्य, प्रिय, ये वाणी में जो बातें होनी चाहिए, सत्य, प्रिय और हितकर। लेकिन कौन सी चीजें व्यक्ति के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है? सत्य को देखें, धर्म का जो मुख्य भाव है सत्य, तप, दया और दान, ये धर्म के 4 चरणों में सत्य प्रथम श्रेणी में आता है। और यदि देखें हितकर की दृष्टि से देखें, वाणी हितकर हो, एक मान लीजिए अभी जो रावण के मंत्री लोग कह रहे हैं हितकर तो है, लेकिन सत्य नहीं है, सत्य से कोसों दूर है। रावण को पतन के मार्ग पर ले जा रही है उनकी वाणी। ये वाणी जो है, इनके सचिवों की वाणी जो है रावण को पतन की ओर ले जा रही है। और यदि इनकी वाणी हितकर नहीं है तो आपकी कोई यदि आपको बात कहे तो भले ही अप्रिय न अप्रिय लगे, लेकिन वो सत्य होनी चाहिए और हितकर होनी चाहिए। 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। आइए, जो सचिव वैद गुरु 3 जो प्रिय बोल ही भैल आस, ये पावन प्रसंग हमें मिला है। इन तीनों के ऊपर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करें। मान लो कोई आपकी तबीयत खराब हो गई और आप डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर के पास जाने के पश्चात डॉक्टर ने आपको कह दिया कि भाई ये बस 2 दिन के मेहमान हैं, 2 दिन के मेहमान हैं, ये अंतिम घड़ी में आप लोग लाए हो। तब डॉक्टर के लिए वो सत्य है, वो सत्य बोलना मरीज के लिए कितना सही है। यदि वो सही बोल दिया तो मरीज जो 2 दिन के बाद मरने वाला था वही मर जाएगा। मैं 2 दिन के बाद मरने वाला हूं। तो मैंने वाणी में सत्य हो, लेकिन उसके साथ साथ हितकर भी होनी चाहिए। यदि सत्य है, हितकर है वाणी, तब वो वाणी की महत्ता है। लेकिन यहाँ पर एकदम स्पष्ट किया, सचिव वैद गुरु 3 जौ प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन 3 करी हो यही बेगई नास। सचिव का काम कतई झूठ बोलना नहीं है,
जो सच्चाई राजा के जीवन में, जो परिस्थितियां राजा के पास आई है, उन परिस्थितियों को एकदम स्पष्ट कर दे, एकदम स्पष्ट कर दे। एक प्रसंग आता है महाभारत में, आप देखे होंगे, जब दुर्योधन आधे साम्राज्य को मांगते हैं महाराज भगवान श्री कृष्ण पांडवों के लिए, लेकिन दुर्योधन ने कहा आप आधे को बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण एक और प्रस्ताव रखते हैं, आप मुझे 5 गांव दे दीजिए, मैं पांडव को इतने ही मना लूंगा। लेकिन दुर्योधन सुई की नोक के बराबर भी जमीन देना नहीं चाहता। ये बातें बहुत स्पष्टता के साथ विदुर जी महाराज, जो उनके मंत्री थे, वो समझाते महाराज धृतराष्ट्र को, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं, मोह उसके जीवन में आ गया है। मंत्री की बात जहां पर न सुनी जाए, विद्वानों की बात यदि न सुनी जाए, महाराज विदुर उस सभा को छोड़ करके चल देते हैं। और उस सभा को जब छोड़ करके चल देते हैं तो पितामह भीष्म को जब पता चला कि विदुर इस राजसभा को छोड़ करके चला गया है, तो वो सबसे पहले धृतराष्ट्र के पास जाता है। और धृतराष्ट्र के पास जाने के पश्चात धृतराष्ट्र कहता है कि मूर्ख, एक ही व्यक्ति था तुम्हारी सभा में जो सत्य बोलता था और जो सत्य बोलने का साहस रखता था, उसको यदि तुमने निकाल दिया है, तुम्हारा पतन होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा पतन की यदि तुम बचना चाहते हो तो विदुर को वापस बुलाओ। पितामह भीष्म के ये वचन। वास्तव में सचिव जो है, सचिव राजा को किस प्रकार से सलाह देता है, यदि सचिव चाहे तो राजा को उचित सलाह दे करके उसको ऊंचाई तक भी पहुंचा सकता है, और अनुचित सलाह दे करके उसे गर्त में गिरा भी सकता है। जब सचिव जो है, जब इस प्रकार से माने फालतू बातें करने लगे, माने राजा को अंधकार में रखे और झूठ बोल करके बचना चाहे। अच्छा, प्रश्न एक भी और उठता है कि यहाँ पर महाराज दशरथ से उनके सचिवों को झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी? सत्य नहीं बोल सकते थे। उनका कारण ये था कि जिन जिन ने भी सत्य बोलने का साहस किया, उन सबको रावण ने दुत्कार करके या तो भगा दिया या तो शांत करके बैठा दिया। और इसलिए जब सचिव सत्य बोलता है तब राज्य सुरक्षित रहता है, राज्य बुलंदियों को छूता है। लेकिन जिस दिन सचिव राजा की चाटुकारिता करने लग जाता है, वह राज्य का पतन होने से कोई नहीं रोक सकता, ये निश्चित मान लीजिए। आइए भजन करें, उसके पश्चात इस पावन प्रसंग पर चिंतन करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। सियावर राजा रामचंद्र शंकर हरिओ। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी सुनो रे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी,
राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहते सुनाते आवे कहते सुनाते आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहते सुनाते आवे कहते सुनाते आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या के आँख तारे, दशरथ के राज दुलारे कौशल्या के आँख तारे, दशरथ के राज दुलारे कौशल्या के आँख तारे, दशरथ के राज दुलारे कौशल्या के राज दुलारे। वो सूर्य वंश के सूरज है रघुकुल के उजियारे, वो सूर्य वंश के सूरज है रघुकुल के उजियारे। और तैसा लायो राज नयन बोले मधुबर वाणी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के। घर त्याग के वनवासी पित की आज्ञा सिर धर के, घर त्याग के वनवासी पित की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संगे लखन नियाले संगे छोड़े राजधानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। जीते हो सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भया राज धर्म तन तीन कर
हो यही बेगहिना। ये बातें जब महाराज रावण के दरबार में हो रही थी तो उनके सचिवों ने एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जीते हो सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। महाराज जब सुर और असुर का संग्राम हुआ था तब तो माने श्रम नहीं हुआ था, माने इतना हैतौबा नहीं हुआ था। ये नर वानर के लेके नहीं, ये नर और वानर से हम लोग ऐसे निपट लेंगे। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न उठता है कि महाराज रावण ने जब तपस्या की और रावण ने तपस्या करने के पश्चात ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी जब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी आए तब रावण ने क्या मांगा था? हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दोई बारे। पहले तो कहा था हम काहू के मरहि न मारे, बोले कि ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, ये वरदान संभव नहीं है, मृत्यु लोक में आए हो मरना पड़ेगा। मृत्यु लोक में जिसको आना है उसको एक दिन जाना पड़ता है, संसार को छोड़ करके दूसरा वरदान मांगो। तो ये राक्षस लोग जो होते हैं ना, ये राक्षसी वृत्ति जैसी होती है, ये चाहते हैं कि हम सबको मारे लेकिन कोई हमको ना मार पाए। इसने शर्त रखा बानर मनुज जाति दो बारे, ये वानर है और मनुज है, इसको छोड़ करके बाकी से हम ना मरे, क्योंकि ये दोनों तो हमारे नाश्ता है, इनको दोनों तो हम चाव से खाते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है भगवान राम क्या नर हैं? भगवान राम क्या नर हैं? वो तो नारायण के अवतार हैं। संसार में दो प्रकार के नर पाए जाते हैं, एक नर और दूसरा वानर। एक नर और दूसरा वानर, और तुम्हें तो मिला ही है ऐसा, माने वरदान नहीं मिला है, बानर मनुष्य जाति कोई बारे, इन छोड़ करके तुम किस नहीं मरोगे। तो ये दोनों जो है वास्तव में नर नहीं है, नारायण ही है जो नर रूप में आया हुआ है। एक बिना मुंछ का है और दूसरा पुंछ वाला है। एक मुंछ वाला है, एक पुंछ वाला है। नर जो है पुंछ वाला और वानर जो पुंछ वाला। तो जो रावण जो मांगा था वहां से तो हटकर है, और जैसा मांगा था वैसे भगवान राम यहाँ पर नारायण के रूप में, नर के रूप में है नारायण जो है, और देवता लोग जो है वानर के रूप में है। बोले कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भाई आस, वैद्य यदि झूठ बोलने लग जाए, वैद्य यदि झूठ बोलने लग जाए तब ये तन का नाश होता है। वैद्य यदि झूठ बोलने लग जाए तो तन का नाश होता है। रामचरितमानस में भगवान राम ने जिस प्रकार से लंका में वैद्य का, सुसैन वैद्य का सदुपयोग किया, ऐसा हमें बहुत कम देखने को मिलता है। सुसैन वैद्य को जिस प्रकार से उसने प्रयोग किया, जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगी और शक्ति बाण लगने के पश्चात वो मूर्छा में चले गए थे, तब हनुमान जी महाराज के माध्यम से सुसैन वैद्य को लाया गया। और सुसैन वैद्य जब आए तो लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए उसने जो बातें रखी, ये बच तो जाएगा लेकिन शायद उनको ऐसा आभास रहा होगा कि ऐसा मैं समय बता दूं जिस समय में इन लोग उस कार्य को ना करें और मुझे रावण के उस आतंक से भी बचा जा सके। लेकिन यहाँ पर मेरा जो धर्म है, वैद्य का धर्म, उसको भी निभाना पड़ेगा मुझे। वैद्य का धर्म जैसे राज धर्म है वैसे वैद्य का भी धर्म है, वैद्य का भी धर्म है। और उसने सोचा आज आप, मेरा वैद्य धर्म मुझे आपके इलाज करने का, आपके भाई का इलाज करने का मुझे
उपदेश तो दे रहा है, लेकिन बचना भी चाहता है। बोले कि कल सुबह प्रातः तक सूर्योदय के पहले यदि ये बूटी मेरे पास नहीं है, जो बूटी आप मेरे से भगवान हनुमान जी महाराज पूरा घर से उठा करके ले आए थे भवन सहित, बोले कि यहाँ इसकी बूटी नहीं है। ये मृत संजीवनी बूटी जो है द्रोण पर्वत पर हिमालय में मिलती है, और जो उस द्रोण पर्वत से उस संजीवनी बूटी को ला सके तो उस स्थिति में इसके प्राण बच सकते हैं। और इस कार्य को हनुमान जी महाराज बहुत सही ढंग से करते हैं। माने भगवान राम ने जो वैद्य का सदुपयोग किया, और वो भी अपने विपक्षी के, अपने शत्रु के वैद्य का सदुपयोग किया, ऐसा माने बहुत ही कम देखने को मिलता है। भगवान राम लंका में जा करके जब उनका भाई हताहत हुआ, शक्ति बाण लगी, और तब सुसैन वैद्य माने रावण की वैद्य का सदुपयोग करके उसने अपने भाई के प्राण बचा लिए। ये वैद्य धर्म, वैद्य का जो धर्म है, वो चाहे शत्रु हो चाहे अपने पक्ष का हो, उनका अपना धर्म है। जो व्यक्ति रोगी है उसके रोग का निवारण करना, उसके रोग का निवारण करना। व्यक्ति ऐसा नहीं है कि डॉक्टर जो है ये सेना में, अब डॉक्टर देखेंगे सेना में भी डॉक्टर रहते हैं, विपक्षी दल का कोई हताहत हो जाता है, यदि उसको आवश्यकता होती है तो उसको भी इलाज कराया जाता है। तो डॉक्टर का ये धर्म है जो रोगी के रूप में आए उसका इलाज करे, लेकिन ये प्रिय बोले उसको मीठी हर ये जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर जो है, वो वैद्य जो है, उस रोगी को मीठी दवा ही दे, उसको कड़वी दवा देनी पड़ती है, तभी उसके रोग का निवारण होता है। रोग का निवारण कड़वी दवा के माध्यम से यदि होना है तो उसे कड़वी दवा देनी पड़ती है। हमारी माताएं कई बार डॉक्टर जो दवाएं दिए रहते हैं, बच्चे को जब खिलाना होता है ना तो उसको झूठ बोल करके खिला देती है, क्योंकि उसके गुरु पर बोले श्री रामचंद्र। झन जा मथुरा झन जा काशी, झन जा तीरथ धाम, घर बैठे फुकट माँ मिलते हैं, तेले ले हरि के नाम, ते भजन कर ले भैया मोर, 2 दिन के जिंदगी भजन कर ले। के जिंदगी भजन कर ले, भजन कर ले भैया मोर, 2 दिन के जिंदगी भजन कर ले। माटी की काया माटी में जाही रे, माटी के काया माटी में जाही रे, ये माटी में जाही राजा मोर, 2 दिन के जिंदगी भजन कर ले, तय भजन कर ले भैया मोर, 2 दिन के जिंदगी भजन कर ले।
जीवन हा बेकार है रे, बैठे जीवन हर बेकार है। तोरे तन के का भरोसा तुल नहीं तो मिल रे, तोरे तन के का भरोसा तुल नहीं तो मिल रे। का भरोसा है राजा मोर, 2 दिन के जिंदगी भजन कर ले, तय भजन कर ले भैया मोर, 2 दिन के जिंदगी भजन कर ले। काहे भरोसा तुर जिंदगी के रे, काहे भरोसा तुर ये जिंदगी के। तोरे तन के का भरोसा तुल नहीं तो मिल रे, तोरे तन के का भरोसा तुल नहीं तो मिल रे। का भरोसा नहीं ये राजा मोर, 2 दिन के जिंदगी भजन कर ले, तय भजन कर ले भैया मोर, 2 दिन के जिंदगी भजन कर ले। माटी के काया माटी मा जाही रे, माटी के काया माटी मा जाही रे, जे माटी मा जाही राजा मोर, 2 दिन के जिंदगी भजन कर ले, तय भजन कर ले भैया मोर, 2 दिन के जिंदगी भजन कर ले रे, 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 2 दिन के जिंदगी भजन कर ले। बोले सीताराम भगवान की जय। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भया, राज धर्म तन तीन कर ओ यही बे गहिना। आइए सचिव और वैद्य के ऊपर चर्चा कर रहे थे, थोड़ी सी चर्चा गुरु के ऊपर भी करें। गुरु के विषय में कहा गया कि गुरु यदि झूठ बोले तब धर्म नष्ट होगा, धर्म नष्ट हो जाएगा गुरु यदि झूठ बोले तो। गुरु अपने शिष्य को सही दिशा मार्ग दिखाता है तो गुरु चेला न जाने कहां तक पहुंच जाए, लेकिन यदि गुरु चेला को सदमार्ग न दिखा के कुमार्ग दिखा दे तो वो चेला पतन की ओर चला जाता है। अच्छा, प्रश्न उठता है कि क्या गुरु का ही कर्तव्य है, चेला का कोई कर्तव्य नहीं है? रावण का गुरु कौन है आप जानते हैं? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु रावण के गुरु, लेकिन रावण उसका लाभ उठा पाया? भगवान शंकर कोई छोटे मोटे गुरु, त्रिभुवन गुरु हैं, लेकिन ऐसा गुरु रहते हुए भी रावण के जीवन में पतन ही तो आया। क्योंकि रावण ये मानता था कि भगवान शंकर अर्थात मेरे गुरुदेव के 5 सिर हैं और मेरे 10 शीश हैं, इससे उससे मेरा जो बुद्धि है उससे डबल है, उससे मुझे माने सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। और हनुमान जी महाराज ने जब समझाया, पहली बार हनुमान जी महाराज गए थे ना लंका में, तब रावण को बहुत प्यार से समझाया था।
बिनती करो जोरी कर रावण, तजहु मान मन मोर सिखावन। विनती किया था हनुमान जी महाराज ने, जबकि भगवान हनुमान जी महाराज भगवान शंकर के ही रुद्र के अवतार कहे जाते हैं। ये विनती कर रहा है, ये रावण के लिए दुर्भाग्य का विषय है। और यदि गुरु चाहे तो व्यक्ति को जो पतन के रास्ते पर जा रहा है उस रास्ते से भी ऊपर उठा करके उसे सद्मार्ग की ओर ले चल सकता है। गुरु भी इतना साहस है। काकभूषण जी महाराज उत्तरकांड में उल्लेख करते हैं, जब मैं उज्जैन में था और उज्जैन में जब था तब महाकाल की नगरी में महाकाल बाबा के दरबार में बैठा हुआ था और मेरे गुरु आए। मेरे गुरु आए और जब आए एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुरु आए अभिमान बस उठी नहीं किन्न प्रणाम। उज्जैनी में मैं भगवान शंकर के महाकाल के मंदिर में बैठा हुआ था, मेरे गुरु आए और अभिमान के वश में होकर के मैंने उनको प्रणाम नहीं किया। भाई एक बात, यदि आप जप कर रहे हो तो आप मन ही मन प्रणाम गुरु किन्ना, ये भी तो हो सकता है, मन ही मन प्रणाम कर सकते हो। ये भी नहीं किया उसने। अपना संस्मरण सुनाते हुए भूषण जी महाराज कहते कि एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुरु आए अभिमान बस उठे नहीं किन्न प्रणाम। गुरु आए गुरु जी, लेकिन मैंने अभिमान के कारण से प्रणाम नहीं किया। और अभिमान के कारण सो दयाल नहीं कही कछु, उर न रोष लवलेश अति अघ गुरु अवमानना, सही नहीं सके भैंस। वो गुरु जी तो परम दयालु थे जिसने कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान शंकर के हृदय में पीड़ा हुई। मंदिर मांझन भई न भवानी, रे हत भाग्य अज्ञ अभिमानी, यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चमक बोधा। आकाशवाणी हुई, तुमने गुरु के का अपमान किया है और ये नीति शास्त्र के विरुद्ध है, ये वेद शास्त्र के विरुद्ध है। और उसने कहा तदपि साप सट दई हो तो ही श्राप तो दूंगा, नीति विरोध सुहाई नमो ही, जौन ही दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई सुत मार्ग मोरा। यदि आज तुमको दंड देता नहीं हूँ, श्राप नहीं देता हूँ, तो श्रुति का मार्ग वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। और जय सत गुरु सन ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि जुग पर ही। जो गुरु से ईर्ष्या करता है वो रौरव नरक में पड़ता है। बोले त्रिजग जो निपुनि धरहि शरीरा, अयुत जन भरी पावहि पीरा। भगवान शंकर क्रोधित हो गए उनके ऊपर, और जब क्रोधित होकर के जब श्राप देने लगे तब उनके भूषण जी महाराज के जो गुरुदेव थे, हाहाकार किन्न गुरु दारुण सुन शिव साप, कंपित मोह बिलोक अति उर उपजा परिताप। गुरुदेव ने फिर भगवान शंकर की आराधना की और भगवान शंकर की आराधना करके उस श्राप से बचाने का प्रयास किया भूषण जी महाराज को। भगवान शंकर ने कहा मेरे मुख से जो वाणी निकली है वो असत्य नहीं हो सकता, इनको मैंने श्राप दिया है वो साकार होकर के रहेगा, लेकिन इसके लिए मैं एक सरल सहज प्रक्रिया बताता हूँ कि जिस जन्म में भी लेगा, जो भी योनि में जन्म लेगा, उस योनि में जन्म मरण का जो पीड़ा है उससे वो नहीं होगी, और इसको जितने भी जन्म लेंगे उन सारी बातें, उन सभी जन्मों की बातें याद रहेंगी। ये भगवान शंकर गुरु के अनुरोध के बाद भगवान शंकर ने कही, तो माने जो गुरु का सदुपयोग करता है वह संसार में बच जाता है, और गुरु की बातों की अवमानना करता है, जैसे कि रावण वो इतना ब्रह्म ज्ञानी होते हुए भी, माने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता होते हुए भी उसके जीवन में गुरु के प्रति वो श्रद्धा भाव नहीं था, इसलिए उसके जीवन में पतन होता है। आइए एक भजन करें, उसके पश्चात पुनः चिंतन करेंगे। बोले श्री रामचंद्र। सिया हरि रामचंद्र
शंकर हरि ओम। भजो रे मने राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। भजो रे मने राम चरण सुखदाई, 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 ओ राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। भजो रे मने राम चरण सुखदाई, भजो रे मने राम चरण सुखदाई। आज हमारा सपना वही है, आज हमारा सपना वही है, आज हमारा सपना वही है, आज हमारा सपना वही है। कल ये हकीकतें हो जाएंगे, कल ये हकीकतें हो जाएंगे, कल ये हकीकतें हो जाएंगे, कल ये हकीकतें हो जाएंगे। राम चरण में ध्यान लगाओ, राम चरण में ध्यान लगाओ, प्रभु 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 चरण में ध्यान लगाओ। भजो रे मने राम चरण सुखदाई, भजो रे मने राम चरण सुखदाई। किसे पता है कल क्या होगा, किसे पता है कल क्या होगा, किसे पता है कल क्या होगा, किसे पता है कल क्या होगा। पता नहीं किसे अब क्या होगा, पता नहीं किसे अब क्या होगा, पता नहीं किसे अब क्या होगा, पता नहीं किसे अब क्या होगा। राम चरण में ध्यान लगाओ, प्रभु चरण में ध्यान लगाओ, हरि कीर्तन में ध्यान लगाओ, हरि कीर्तन में ध्यान लगाओ,
प्रभु कीर्तन में ध्यान लगाओ, प्रभु कीर्तन में ध्यान लगाओ। भजो रे मने राम चरण सुखदाई, 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 राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। आइए, पीली बत्ती जल गई है। एक भजन के पश्चात आरती है ना? चलिए ठीक, आरती कर लेते हैं, ले आइए। एक भजन के पश्चात आरती, ऐसा बोल रहे हैं। चलिए ठीक, एक भजन के पश्चात आरती, आप सभी सुनिए। राजा रामचंद्र की जय। भजले रे मनवा ते हरि नाम रे, तन मने कि मिलला उतार संग मोर, ये मानस गंगमा हो झुमे सारी दुनिया, झुमे सारी दुनिया, झुमे सारी दुनिया, झुमे सारी दुनिया। तन मन के मिलना उतार संग मोर, तन मन के मिलना उतार संग मोर, मानस गंगमा हो झुमे सारी दुनिया, झुमे सारी दुनिया, झुमे सारी दुनिया, झुमे सारी दुनिया। काहे भरोसा तोरे ए जिंदगी के रे, ये जिंदगी के काहे भरोसा तोरे ये जिंदगी के, ये जिंदगी के। काहे भरोसा तोरे ए जिंदगी के रे, ए जिंदगी के काहे भरोसा तोरे ये जिंदगी के, ये जिंदगी के। हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार है, हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार है, प्रभु के भजन बिना जिंदगी बेकार है, प्रभु के भजन बिना जिंदगी बेकार है। मोह के माया माते कैसे रे भुलाए ते, मोह के माया माते कैसे रे भुलाए ते, ये मानस गंगमा हो झुमे सारी दुनिया, झुमे सारी दुनिया, झुमे सारी दुनिया, झुमे सारी दुनिया। तन मन के मिला उतार संग मोर, तन मन के मिलना उतार संग मोर, मानस गंगमा हो झुमे सारी दुनिया, झुमे सारी दुनिया, झुमे सारी दुनिया, झुमे सारी दुनिया। भजन गाए नहीं करते आना ताने रे, करते आना ताने। राम भजन गाए नहीं करते आना ताने, करते आना ताने।
राम भजन गाए नहीं करते आना ताने रे करते आना ताने राम भजन गाए नहीं करते न काने करते न काने प्रभु के भजन बिना जिंदगी बेकार है प्रभु के भजन बिना जिंदगी बेकार है हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार है प्रभु के भजन बिना जिंदगी बेकार है कर ले भजन मिलाते हैं राम रघुराई के कर ले भजन मिलाते हैं राम रघुराई के ये मानस गंगा महा हो झुमे सारी दुनिया झुमे सारी दुनिया झुमे सारी दुनिया झुमे सारी दुनिया तन मन के महिला उतार संग मोर तन मन के महिला उतार संग मोर मानस गंगा महा हो झुमे सारी दुनिया 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 झूमे सारी दुनिया लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। भक्ति गंगा में योगेश भाई हम सबको लगवा रहे थे गोता। मिलना दुर्लभ ऐसे गायक और व्याख्याकार कहे होता। ऐसे गायक और व्याख्याकार का मिलना दुर्लभ होता है सज्जनों। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दे रहे थे, निसंदेह बधाई के पात्र हैं। अभी हमारे बीच में परम सम्मानीय श्री जीवन निषाद जी आवंटित प्रसंग पर चर्चा कर रहे थे। कहने का अभिप्राय यही है कि इधर माता मंदोदरी से लंकाधिपति राजा रावण पिंड सुलाते हैं कि सुरसरित बहे धारा उल्टी, सूरज पश्चिम से निकले, इतना होने पर मजाल क्या रावण अपने विचार को बदले। पूरब से उदय होने वाला सूरज यदि पश्चिम से निकल जाए, गंगा प्रवाहित हो रही वो उलट जाए, फिर भी रावण अपना विचार नहीं बदल सकता। उन छोटे छोटे बच्चों में यह रावण कितना भारी है। जीते जी मंदोदरी नहीं दूंगा जलक दुलारी है, यह कह करके पिंड को छुड़ा करके जहां दरबार लगा हुआ था वहां आ जाते हैं और कहने लगे कि हे राजाओं, हे सभासदों, हे रणधीरों, हे सभासदों, तुम सबसे मेरा कहना है। हे रणधीरों, हे सभासदों, बैरी आ गया है समुद्र तट, क्या करना है मुझको समझाओ। बोल उठे कुछ सभासद, कौन बड़ी है बात। छोटे छोटे बच्चे आए हैं महाराज, पल में कर दे घात। भुनगों का आप डर कर रहे हैं, पल में कर दे घात। छोटे छोटे बच्चे हैं जो संग में बनरे भालू आए हैं, हम सबके लिए चना चबेना है, उनसे आप घबराए। यही है ठाकुर सुहाती, सच्ची वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले है। आज राज धनम तन तीन करी हो ही बेगे ना। हे जगतेश्वर, हे लंकेश्वर, लंका में आप निवास करें, घर बैठे आया है भोजन, महलों में आप विलास करें। सुने विभीषण ने जब ही यह मुंह देखी बात, कहा कर रहे हो तुम सभी न्याय धर्म की घात। छोटे छोटे बच्चे ऐसा कह रहे हो, खाने की बातें कर रहे हो। पर एक बानर आया था लंका में, वो सारी लंका को जला करके चला गया। उस समय आपका मुंह कहां गया था? उस समय आपका मुंह तो रहा होगा ना। इतनी बातों को सुन करके, इतनी बातों को कह करके विभीषण फिर कहते हैं, हे भैया, श्री रामचंद्र अखिलेश्वर को बच्चे समान बतलाया है, बहुमूल्य रत्न हीरो को पत्थर समान बतलाया है। सीता है शक्ति रूप जग में, जगदम्बा सीता जग सुख कर, हे बंधु मिटाओ बैर भाव।
माता सीता प्रभु अर्पण कर। इस प्रकार से समझाने लगते हैं। उसी समय बुढ़ा माल्यवंत भी आता है। हे महाराज, यह आपका जो अनुज कह रहा है, विभीषण कह रहा है, ठीक है कह रहा है महाराज, कहा मान लीजिए, पर मानने वाला कहाँ है? अरे इन दोनों मूर्खों को मेरे सामने से बाहर करो। इस प्रकार से नाराज हो जाते हैं। यही कथा बता रहे थे। जोरदार ताली बजाइएगा। आइए बंधुओं, वैसे मेरे पिताजी के प्यार में, मेरे पिताजी के प्यार देने में, स्नेह देने में कोई रह गई होगी कमी, जिसको पूरा कर रहे हैं नवा गांव वाले भैया, साहू भैया धनी। उन्होंने मुझे 500 रुपया और एक श्रीफल से सम्मानित किया है। मैं उनके श्री चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप लोगों से निवेदन है, एक बार उनके सम्मान में जोरदार ताली बजा दीजिएगा मेरी ओर से। आइए, आयोजन समिति की ओर से अब आरती का कार्यक्रम संपन्न किया जाना है। मैं निवेदन करता हूं पदाधिकारियों से, भैया शिव साहू जी, पूर्व पार्षद महोदय, साथ में आपकी अर्धांगिनी भी बैठी हुए हैं। आप मुख्य यजमान बन करके यहाँ दोनों पति पत्नी आरती लेने की महती कृपा करेंगे, मैं निवेदन करता हूँ। और समिति वाले तो साथ में रहेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा और 4-4 कदम आगे बढ़िएगा। जो आरती थाल सजा करके लाई हैं बेटियां, वो कृपया तैयार कर ले, दीप जला ले। श्रीमती लता देवी साहू जी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप दंपति दोनों आकर के यहाँ पूजा अर्चना में भाग लीजिएगा। आप दोनों आइए, दोनों आरती का थाल पकड़ेंगे। आप आ जाइए। श्रीमती लता साहू, आप आइए सामने। आओ करे चलो, सभी भक्तों का जीवन खुशहाल रखना है मां भारती भाव से करने जा रहे हैं श्री राम भद्र की आरती। जीवन है अनमोल साथियों, यही नहीं गवाओ तुम। अब सारे भक्त मिल करके आरती प्रभु के गाओ तुम। निश दिन गाऊं तेरी आरती, हे मेरे राम, तन मन धन सब तुझको वारो। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को मनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, 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 आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे सिया राम तेरी आरती गाऊं, हे सिया राम तेरी आरती गाऊं, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कर चला निकसिया पिया की, गावत ब्रह्मा दिखे मुनि नारद वाल्मीकि भी
बरसारत पवन सुख कीरतनिया की गावत वेद पुराण अष्ट दस छो सात सब ग्रंथन को मुनि जन धन संतन को सर्व सारे अंश सम्मत सब हिया की हे राजा राम तेरी आरत गाऊं हे राजा राम तेरी आरत गाऊं हे सिया राम तेरी आरत गाऊं हे सिया राम तेरी आरत गाऊं गावत संतते शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास याद कवि बरज बखाने काव्य भसूत गारुड़ के हियनी कलिमल हरण विषय रस प्रिय के सुबह सिंगार मोती चुरिया की दलन रोग भाव मोरी अमिय की तात मात सब बिन तुलसी की हे राजा राम तेरी आरत गाऊं हे राजा राम तेरी आरत गाऊं हे सिया राम तेरी आरत गाऊं हे सिया राम तेरी आरत गाऊं आरत श्री गुरु मात पिता की आरत श्री गुरु मात पिता की आरत श्री तुलसी बाबा की आरत श्री तुलसी बाबा की आरत श्री भोले बाबा की आरत श्री भोले बाबा की आरत श्री चारों भैया की आरत श्री चारों भैया की आरत श्री तीनों मैया की आरत श्री तीनों मैया की हे राजा राम तेरी आरत गाऊं हे राजा राम तेरी आरत गाऊं हे सिया राम तेरी आरत गाऊं हे सिया राम तेरी आरत गाऊं हे राजा राम तेरी आरत गाऊं हे राजा राम तेरी आरत गाऊं हे राजा राम तेरी आरत गाऊं हे सिया राम तेरी आरत गाऊं हे राजा राम तेरी आरत गाऊं श्री कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देवदेव ओम श्री आनितानि पापानि ज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे ओम श्री आनितानि पापानि ज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां पदे पदे बोले श्यावर रामचंद्र की देव की जय हनुमान जी महाराज की जय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय बोल रामायण गीता की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो सनातन धर्म जय सनातन धर्म जय रामायण का प्रचार हो रामायण का प्रचार हो गौ हत्या बंद करो गौ माता की जय गौ माता की जय सत्य सनातन धर्म की जय सत्य सनातन धर्म की जय सदगुरुदेव भगवान की